चलिए हाय आप सभी लोग को जय श्री राम आज की क्लास में। और हमें उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम 1857 के विद्रोह के बाकी जो कुछ चीज़ें मतलब टॉपिक बचा हुआ है हम उसको कवर करने के लिए आज फिर से लेके आए हैं। और आपसे पूरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आप इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगा कि ये विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, यह विद्रोह आगे क्या हुआ, ये घटना मतलब एक रहस्य का पता इस मतलब पिछले क्लास के बाद अगले क्लास में पता चलता है। तो अगर आप नहीं देखें तो कृपया उसे देखें, बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो बाकी चीज़ें आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। साथ साथ अगर आप मान लीजिए नए हैं, अभी आप नहीं देखे हैं, आगे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको करना ये है कि जो हम आपको अभी बताने वाले पूरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप पीछे वाला कभी कुछ कवर कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कवर हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत रोचक चीज़ें बताने वाले हूँ। कृपया अपने वीडियो जो है स्किप करने में बंद कर दीजिए, आप सीधे आइए देखिए। 1857 के विद्रोह का ये पार्ट 2 है। कौन है? पार्ट 2 है, याद रखिएगा पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 2 चल रहा है। आज हम बात करेंगे चतरा, यानी कि चतरा में 1857 के विद्रोह का क्या क्या भूमिका रहा, क्या इसका उद्देश्य रहा, क्या इसके ऊपर रहता है। चतरा में 1857 के विद्रोह जो है 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। चतरा में 2 अक्टूबर 1857 को शुरू हुआ था। समझ में आ रहे हैं? 2 अक्टूबर 1857 को शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने माधव सिंह कौन से थे? हम पीछे जो पढ़े थे, माधव सिंह पढ़े थे, नादिर अली शाह, जयमंगल पांडे, इन सबको पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। तो वह इन्हीं लोग जो है ना, देखिएगा इन्हीं लोग जो है ना सब एक दूसरे से काम, क्योंकि माधव सिंह का संबंध आपको मालूम होगा जयमंगल पांडे और नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, माधव सिंह, ये सब का संबंध आपको पता है कि रामगढ़ राशि से, जहाँ से 1857 विद्रोह पनपा था। वहाँ पे इन लोगों ने जैसे कि अंग्रेजों का हवा निकाल दिया था, किसी को गोली मार दिया, मतलब कि मार दिया था, उड़ा दिया था। तो इन्हीं लोग जो है ना हजारीबाग तक भी पहुँच गया, रांची पहुँचा था, वैसे आपको भी मालूम होगा। रांची पहुँचा, फिर इन लोग हजारीबाग होते हुए चतरा पहुँच गया। तो अभी इन लोग चतरा तक पहुँच चुका है। कहाँ तक पहुँचा है? इन लोग ज्यादा दिन तक अब यहाँ पे नहीं जिंदा रह सकता है, ठीक है? इन लोग कुछ ही दिन अब, क्योंकि यह चतरा में इनकी फांसी हो जाएगी। अब आइए मिलते हैं उसके बाद। तो 4 अक्टूबर को नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को सिम्पस के कहने पर, ध्यान दीजिएगा, सिम्पस के कहने पर चतरा में फांसी हरी तालाब है, पंसी हारी तालाब है, फांसी हरी तालाब है, और बुधा तालाब है, डराइएगा मत। फांसी तालाब के नाम से जो है आम के वहाँ पे पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर क्या किया गया, इनको 4 अक्टूबर 1857 को क्या कर दिया गया, फांसी दे देता है। किसको? सिम्पस के कहने पर। किससे? लेफ्टिनेंट जो सिम्पस था, उसके अंग्रेज अधिकारी, उसके कहने पर जो है ना नादिर अली शाह और माधव सिंह और जयमंगल पांडे, इन तीनों को 4 अक्टूबर को फांसी दे दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो तालाब का नाम है पंसी हारी तालाब, फांसी हारी तालाब और तालाब और फांसी तालाब के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है? उसी पर वहीं पे आम का पेड़ था, वहीं पे इनको फांसी दे दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने जो है ऐसा अंजाम दिया था, ऐसा अंजाम बुरा क्या बोलते हैं, अंग्रेजों को बुरी तरह से हालत खराब करके रखा था, क्योंकि ये लोग तीनों एक साथ आक्रमण करते थे, कभी भी क्या करते थे। तो क्योंकि रांची में आप समझिए कि रांची में क्या लागू हो गया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ लागू होने का मतलब ये हुआ कि सरकार को, यानी कहने का मतलब अंग्रेज को झुकना पड़ गया उनके सामने। मार्शल लॉ लागू होने का मतलब है सरकार को झुकना, समझ में आया? झुकना पड़ गया था इन लोगों के सामने, ठीक है? अब कोई भी एक कानून को कोई दायरा दे दिया जाता है, उस कानून को सीधा लागू कर दिया जाता है। अभी मान लीजिए हम सब लोग हैं, तो हम लोग के ऊपर संविधान के सारे नियम कानून लागू हैं, सारे A to Z। लेकिन अगर आपके ऊपर सब नियम कानून हटा के पर्सनल नियम कानून एक लागू कर दिया जाएगा ना, तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, समझ में आ रहा है? कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके पास मान लीजिए चारों तरफ से लोग घेर लिया है, ठीक है? चारों तरफ से घेर लिया है,
अब चारों तरफ से घेर लिया यानी चारों तरफ से आपके संविधान के क्राइटेरिया में है, तो आप नो टेंशन में रहेंगे, अरे हाँ चलो कोई बात नहीं सब ठीक है ना। लेकिन अब एक आदमी आपको सीधे गोली लेके खड़ा है सामने, अब आप जान रहे हैं या तो ये छोड़ेगा या तो मारेगा, लेकिन चारों तरफ से घेर लिया है तो जरूरी नहीं कि मारेगा, लेकिन ये आपको पता है आप स्वतंत्र हो जाएगा, अरे मारना आप जो करना होगा करेगा, चारों तरफ से तो घिरा है, यानी अभी आप संविधान के सब क्राइटेरिया में है, सब नियम कानून के अंदर है, तो निश्चित है आप जान रहे हैं, आप रहते 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 आपका आदत पड़ चुका है। लेकिन आपके ऊपर एक कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए ना तो आपके जो है सांस जहाँ है वही रह जाएगा, याद रखिएगा। सेम टू यहीं पे हुआ था इन लोगों के, इन लोग रांची में जो है ना क्या कर दिया था, आपको बताइए कहते कि इनके जो है ना क्या बोलते हैं गवर्नर हॉल वगैरह था, गवर्नर का जो कॉलेज जो अभी नाम से जानते हैं वो सब को इन्होंने जला दिया था। तब जो है ना वहाँ का जो कमिश्नर जो डाल्टन था वो क्या कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो यहाँ हाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू करने का मतलब ये आपको बता दिए थे। अब आइए यहाँ देखिए, इस युद्ध को छापामार युद्ध का भी मतलब इस युद्ध में छापामार युद्ध मतलब इस युद्ध में छापामार युद्ध का प्रयोग किया। छापामार युद्ध का मतलब छुप छुप कर यानी गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है इसको, जो हम आपको पहले पीछे भी कक्षा में आपको पढ़ाए होंगे, याद होगा तो शायद। तो इस छापामार युद्ध का वही प्रयोग किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में पहली बार गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग कहाँ किया गया था? चतरा। कहाँ? चतरा में। आपको क्या लगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। डाल्टन ने उमरा सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टैगोर हिल के पास कहाँ रांची में फांसी दे दिया गया था। इस समय इस स्थान को टुंगरी या फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? जॉन डाल्टन कहाँ का कमिश्नर था? रांची के। सवाल पूछा जाएगा। उसने उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टैगोर हिल, समझना ना, टैगोर हिल के पास जो है फांसी दे दिया गया था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? टुंगरी फांसी या फांसी टुंगरी कहा गया। कैप्टन ओकस और नेशन ने विश्वनाथ दुबे तथा महेश सिंह नारायण शाही हमारे देश में कहना नहीं था, हमारे देश में अंग्रेजों ने भी देखा कि लोग बिकाऊ है, लोग बिकाऊ है, तो लोग बिकाऊ है तो अंग्रेज ने भी उनको खरीदने का बहुत उनके पास लालसा थी। किसके पास? अंग्रेज। अगर आप बिकने वाला है तो हम आपको खरीदने के लिए तैयार हैं, ये अंग्रेज का रूल था। तो अंग्रेज क्या किया कि विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण सिंह को एक अमाउंट फिक्स किया कि भाई आपको फलाने को पकड़ावा दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। इन लोगों ने क्या किया, इनके सहयोग से विश्वनाथ सहदेव समझ में आ रहा है और गणपत राय को गिरफ्तार करवा दिया। सोचिए कितना बढ़िया हमारा आदमी है देश के। तो अगर आप कोई भी किसी के घर कुछ भी अगर आपके देश में लूटपाट हो रहा है तो इसका मतलब है घर के भेदी लंकाटा है। जैसे आप अभी आपको इस न्यूज के बारे में बताते चले कि राम मंदिर की जो मामला चीज है नहीं, आइए यानी गणपत राय को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। अब गिरफ्तार जब कर दिया गया तो सबसे बड़ी बात है विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय ये ऐसे राजा थे, क्योंकि आप 1857 के विद्रोह जब चालू हुआ था तो यही विश्वनाथ सहदेव राय जिसने जो 1857 के विद्रोह को एक स्वरूप दिया था, रास्ता दिया था। आया समझ में? तो यही तो रास्ता दिया था। तो ये इनको गिरफ्तार हुआ, तब आप सोच रहे हैं ना कि गिरफ्तार हो गया तो इतना अब तो इनको तो छोड़ेगा नहीं अंग्रेज, तो आप जानिए कि कहाँ भेजेगा से। तो विश्वनाथ सहदेव को ध्यान दीजिए, विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को और गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को जॉन डाल्टन के कहने पर, समझ में आ रहा है, जॉन यानी कि डाल्टन के कहने पर जो है रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम के पेड़ पर इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। सोचिए कि पकड़वाने वाला आदमी कितना खुश हुआ होगा, कम से कम मर गया। अरे भैया मर नहीं गया, तुम्हारे देश को बचाने के लिए मर रहा था, लेकिन तू ही पहले होगा मार दिया।
तो विश्वनाथ साहनी को 16 अप्रैल 1858 और गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को जॉन डाल्टन के कहने पर रांची के जिला स्कूल में कदम के पेड़, जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम का पेड़ था, उसी कदम के पेड़ पर इनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। अब आते हैं अगला हमारा, यानी कि यहाँ से समझिए कि मुख्य जो नेता है कि इनकी कहानी खत्म हो जाती है चतरा में। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय जितने भी प्रमुख जो थे विद्रोही थे, उनकी अंतिम जीवन लीला कहाँ खत्म हुई थी, चतरा के विद्रोह में। समझ में आ रहा है? अब आइए सिंहभूम में आइए। भगवान सिंह तथा रामनाथ सिंह ने इस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। कौन किया था? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। लेकिन ये दोनों तो इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन संपूर्ण का मतलब होता है पूरे सिंहभूम के बात हो रहा है। पूरे सिंहभूम को का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन सिंह। कौन था? अर्जुन सिंह। अब आप समझिए कि सिंहभूम का खेला यहीं से शुरू होता है, यानी अब अर्जुन सिंह ही जो है सिंहभूम का नेतृत्व कर रहा है। कमिश्नर कौन था वहां का? सिसमोर। नाम क्या था कमिश्नर का? सिसमोर। तो आपको कुछ हो या नहीं, रांची के कमिश्नर का नाम याद रखिएगा, डाल्टन चाचा। ठीक है, याद रहना चाहिए। अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। अर्जुन सिंह जो है स्वयं को क्या घोषित किया? राजा घोषित किया। अर्जुन सिंह क्या किया कि सिंहभूम के 12 गांव को जो है ना अपने अधिकार में कर लिया। ध्यान से सुनिएगा कहानी को, तो बड़ी इंटरेस्ट लगेगा आपको। सिंहभूम के 12 गांव को जो है ना अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। किससे लेकर? मान सिंह और रामनाथ सिंह सहयोग से। ठीक है, 12 गांव को अपने अधिकार में कर लिया। अब अधिकार में कर लिया, तो जब इसके 12 गांव अपने अंडर आ गया, तब जो है ना इसने खुद को अपना राजा घोषित कर लिया। ठीक है, अब राजा घोषित कर लिया, तो अब युद्ध का पर्पस ही चेंज हो गया। युद्ध का पर्पस ही चेंज हो गया, मतलब ये हुआ कि अब युद्ध अलग रूप से लड़ा जाना शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है? अब कहने का मतलब है कि हम अगर कहें कि हम डंडा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वोट हमको कौन देगा? आप सब लोग दीजिएगा। हो सकता है आप तो नहीं देखा नहीं देखें जानते हैं क्या कि धमकिया तो आप सब लोग हमारा वोट दीजिएगा, 4, 5, 10 जितना भी, आपके घरे वाला सब दे देगा शायद, उम्मीद है, न तो वो गारंटी नहीं है। ठीक है, असंगीता तो एकदम ही नहीं। अब हमारा हितनाथ होगा तो हम देगा, अगर इधर रिलेटिव होंगे वो देगा। लेकिन एक बात हमको बताइए, कभी पार्वती घर यहाँ से वोट दिवाएंगे? नहीं दिवाएंगे। लेकिन अब हमको बताइए, हम ये पूरे डंडा पंचायत के मालिक बन गए, क्या हो गए? राजा बन गए। वाह, अच्छा फील हो रहा है, राजा बन गए। अब प्रजा के हर दुख सुख में हम साथ देना चालू किए, तो बताइए राजा के हर दुख सुख का साथ देगा कि नहीं प्रजा? देगा। वही बतिया यहाँ 12 गांव वाला में आ गया। 12 गांव का जब ये राजा बना ना, तो सब क्योंकि 1857 के विद्रोह से प्रभावित खाली क्या लोग ही, मतलब एक आम आदमी ही नहीं परेशान था, हर लोग परेशान थे, हर आदमी परेशान थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, सब परेशान थे। तो 1857 के विद्रोह के लिए तो लड़ाई तो अर्जुन सिंह लड़ रहा था ना, तो ये इन्होंने अपने प्रजा के लिए खूब लड़ रहा था। तब इनकी प्रजा जो थे इनका सहयोग में थे। अब इनका जो पहले से हम कहते ना कि सीमा चलिए तो तने ओकरा करी गाती दे रहा है, क्या हरा तो भगवा वाला से हमरा पैसा देना है, तने लूटिए तो चलिए तो ओकरा करी वाला है। आप कहिएगा ना 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 हम नहीं जाएंगे, है। अब पार्वती के कहेंगे तो चलिए, तो पार्वती तो पीछे पीछे चल जाएंगे, पार्वती ने खाली साथ दिए। तो यहाँ तो हमारा पार्वती से खाली साथ दिया है, हाँ या नहीं? हाँ। तो पार्वती शायद अकेले दिए, लेकिन जब हम राजा बन गए ना, तो राजा के बाद आपको मानना मजबूरी हो जाएगा। यही बतिया 12 गांव में हो गया। ये 12 गांव का क्या बन गए? राजा बन गए। कौन? अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए, कौन बागी करार दिया? अंग्रेज। अब 12 गांव का मतलब ये हुआ, अब अंग्रेज जो है ना इनको बागी करार देता है। बागी करार देने का मतलब ये होता है कि किसी के सहमति या बिना माने भाव के जो है ना
12 गांव को अंग्रेज जो है ना अर्जुन सिंह ने लूट कर अपने जो है अपने गोली बंदूक के दम पर जो है क्या कर लिया, राजा मतलब अपने में शामिल कर लिया और उसका अपने को राजा घोषित कर दिया। ये अंग्रेज ने कह दिया। कौन बोला? अंग्रेज ही बतिया कह दिया कि जो है ना अंग्रेज कि अर्जुन सिंह जो है ना क्या डरा धमका कर जो है ना 12 गांव को एक में शामिल करके वहां का राजा बना है। कौन बोला? अब यहीं से आप तो समझिए गए होंगे बाकी क्या होने वाला है से। अब अर्जुन सिंह के साथ क्या होगा आप तो समझ रहे होंगे ना। तो लेकिन अर्जुन सिंह के फांसी नहीं होता है, उसका कारण एक और है, मैं बताऊंगा। तो अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए गिरफ्तार करने के लिए 1000 रुपया का इनाम घोषित कर दिया गया है। 1000 रुपया के चलते रेखा जो है ना बिक गई पक्का। इस विद्रोह में गिरफ्तार सैनिक शहीद, गिरफ्तार जितने भी सैनिक थे इस विद्रोह में, सिंहभूम में जितने भी सैनिक थे, इस सब सैनिक को जो है ना फांसी दे दिया गया शहीद चौक पर। सिंहभूम में शहीद चौक पर फांसी दे दिया गया। अब जब शहीद चौक पर फांसी दिया गया तो मामला आपको खुद समझ में आ जाए। आप में से कोई के फांसी दे देवल जाए मतलब ना हो, आप लोग को सोचिएगा नहीं, हमें तो डर जाते हैं देखे पहले कि अगर कोई के फांसी हो जाए, अगर मैं आपका गांव के राजा हूँ तो आपको पता होगा ना कि राजा जो है ना कितना भड़केगा सब प्रशासन पर। तो राजा भड़क गया। राजा कौन था यहाँ? अर्जुन सिंह। आओ यहाँ किस पर भड़का? अंग्रेज पर। अंग्रेज ने फांसी दिया था। अंग्रेज पर जो है अर्जुन सिंह इतना तेज भड़का, इतना तेज भड़का, इतना तेज कि मतलब ये दुर्दशा अंग्रेज के कर दिया इस अर्जुन सिंह ने। इतना गर्दा उड़ा दिया कि जहां के मन तहां जो है ना जलाना शुरू कर दिया, जहां के मन तहां लूटना चालू कर दिया अंग्रेज को। और जब सारा होने लगा तो अब कितनों कुछ भी है लुटा पटा रहा है, लेकिन ये भी तो बात जरूर है ना कि उसका आदमी भी पकड़ा रहा है, उसका सेना भी पकड़ा रहा है अर्जुन सिंह का, ये तो वो पकड़ाते जा रहा है। लास्ट में अर्जुन सिंह जो है ना कमजोर पड़ जाता है, वो स्थिति उसका कमजोर होने लगता है क्योंकि बहुत सारे को गिरफ्तार करके शहीद चौक पर क्या कर दिया गया था, उसका फांसी दे दिया गया था। तब अर्जुन सिंह ने रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। किसके कहने पर समर्थन किया था? तो अपने काके का कहने पर, अपने से कोई बता दीजिए, नहीं बताने में, अपने अपने ससुर के कहने पर क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? बात समझ में आई। एक साल तक अर्जुन सिंह की इतनी बदहालत हो चुकी थी कि भाग दौड़ के अलावा कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। भाग दौड़ की जिंदगी जी रहा था। समझ में आया नहीं आया? अर्जुन सिंह जो था, ये अर्जुन सिंह किया का था कि अपने ससुर के पास जब वहां जाता है, ससुर के पास इसके ससुर जो है इसको समझाते हैं। समझाने के बाद अर्जुन सिंह का सहायता ससुर उसे करता है। किसके पास? जॉन डाल्टन के पास आत्मसमर्पण करने के लिए। समझ में आया नहीं आया? तो इसके यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहीं पर आत्मसमर्पण करने के बाद फिर इसका आगे की कहानी कुछ भी नहीं पता चलता है। समझ में आया? तो आत्मसमर्पण किसके कार्य पर किया था? अपने ससुर के कार्य पर। तो बोलिए आप सबको समझ में आया? तो चलिए, अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर ग्रुप में शेयर करिएगा। जय हिंद।